राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य अंतरा भाग 2 और जिसका पाठ है तुलसी के पद, यानी इसका तीसरा भाग। इससे पहले हमने 2 भाग पढ़ लिए और दोनों भाग के जो मुख्य प्रश्नोत्तर थे वो भी हमने कर लिए। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरे भाग में यानी तुलसी, पहले भाग में हमने तुलसी का परिचय पढ़ा, परिचय से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो मुख्य परीक्षा में आने वाले हैं वो पढ़े। दूसरे पार्ट में हमने भरत राम का प्रेम पढ़ा, जिसमें मुख्य चौपाइयों का सरलार्थ किया गया और उन चौपाइयों में से कौन कौन से प्रश्न मुख्य बनते हैं उनके लिए भी हमने अध्ययन किया। आज जो है वो पाठ है 3 नंबर, यानी तीसरा भाग है। तीसरे भाग में पद हैं, तुलसी के जो गीतावली से पद दिए गए हैं उन पदों का हम सरलार्थ पढ़ेंगे और सरलार्थ के साथ साथ उनमें से मुख्य प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। मुख्य बात यह है कि आपकी एग्जाम के लिए, यानी एग्जाम 2022 के लिए या एग्जाम जितने भी आगे होगी उन सभी एग्जाम्स में मुख्य प्रश्न कौन से बनते हैं, यानी इस पार्ट के जो मुख्य प्रश्न है वो कौन से बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जो नंबर है वो मैं आपको बता देता हूं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं 9610208295। तो आइए हम चलते हैं बिना विलंब किए अपने पाठ की तरफ। यानी आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। तो चलते हैं अपने पाठ की तरफ और पाठ देखिए। ये पाठ देखिए आपके पहला पद। पहले पद में देखिए, पहला पद हम पहले पढ़ करके देखते हैं कि जननी निरखती बान धनुइया, बार बार उर नैनन लावती प्रभुजु की ललित पनहिया। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कहि प्रिय बचन सवारे, उठ उतात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया, बंधु बोल जइये जो पावे गई निछावर मैया। कबहू समझिवन गमन राम को रही चकी चित्र लखीसी, तुलसीदास वह समय कहते लागति प्रीत सिखीसी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छा पद है। जननी, जननी का अर्थ होता है माँ, यानी हमें सबसे पहले क्या करनी है, व्याख्या नहीं करके इसमें प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर इसमें से जो विशेष बात है वो लिखनी है। ये आपके 5 अंकों की आएगी। तो इसलिए हम देखते हैं इसमें सबसे पहले प्रसंग क्या लिखेंगे। प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद कविकुल शिरोमणि महाकवि तुलसीदास द्वारा विरचित गीतावली में से लिया गया है। इसमें वन गमन पर मां कौशल्या की दशा का वर्णन किया गया है। वनगमन के पश्चात मां कौशल्या की क्या दशा होती है उसके बारे में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा इनके जो शब्दार्थ है उनको देख लेते हैं। जननी, जननी यानी मां, निरखती यानी देखती है, धनुइया, धनुइया का मतलब छोटे छोटे धनुष, बाल धनुष जिनको हम कह सकते हैं, यानी बालकों के जो धनुष होते हैं उन्हें कहा जाता है। बार बार उर नैनन इलावती, नैनन इलावती अपने नैनों के लगाते, प्रभुजू की ललित पन्हैया, पन्हैया का अर्थ होता है जूतियां, जिसको पद त्राण भी कहते हैं। कबहू प्रथम जो जाय जगावती कहे प्रिय वचन सवारे, सवारे का मतलब होता है सवेरे, सुबह। उठऊ तात बलि मातु बदन पर, बदन यानी तन शरीर, अनुज, अनुज यानी छोटे, सखा यानी साथी, द्वारे यानी दरवाजे पर। कबहू कहती यूं बड़ी बार भई जाहू भूप, भूपेन राजा, और बंधु बोल जइये जो भावे गई निछावरी मैया, मैया यानी मां, माताएं। कबहू समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लखीसी, चित्र लखीसी यानी चित्र जैसी, चित्र के समान। तुलसीदास वे समय कहते लागति प्रीत सिखीसी, सिखी का अर्थ होता है मोरनी। क्या अर्थ होता है, मोरनी। सरलार्थ हमने देख लिया, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में तुलसीदास वर्णन करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास वर्णन करते हुए लिखते हैं
कि मां कौशल्या श्री राम के बचपन के धनुष बाणों को देखकर, उनकी सुंदर जूतियों को देख करके बार बार अपने हृदय से लगाती है। छोटे धनुष और प्रभु श्री राम की छोटी सुंदर, ललित का अर्थ सुंदर 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 जूतियां या पदत्राण देख करके और उन्हें अपने हृदय से लगाती हैं। कबहू प्रथम जो जाय जगावती, कहे प्रिय वचन सवारे। कभी कभी तो, यानी कभी कभी तो मां पहले की तरह प्रातः काल में प्रिय वचनों के साथ अपने पुत्र श्री राम को जगाने के लिए पहुंच जाती है, अर्थात अपने पुत्र को जगाने के लिए चली जाती है। उठो तात बलि बातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। और वहां जाकर के कहती है कि हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारे तन की सुंदरता पर अर्थात तुम्हारे सौंदर्य पर बलि जाती हूं, और तुम उठो, तुम्हारे छोटे छोटे जो सखा हैं वो भी दरवाजे पर आ गए हैं, वो भी दरवाजे पर खड़े हैं। हे बेटे उठो, तुम्हारे मुख सौंदर्य पर तुम्हारी मां न्यौछावर जाती है, बलिहारी जाती है, तुम्हारे सभी मित्र और छोटे भाई है वो दरवाजे पर आ गए हैं। कबहू कहती हूं बड़ी बार भई, जाऊं भूप पे भैया। और कभी कभी ये कहती है कि आपने बड़ी देर कर दी है, तुम महाराज के पास जाओ, तुम्हें बहुत देर हो गई है, और जाऊं भूप पे भैया, बंधु बोल जाइए जो भावे। और अपने भाइयों को ले जाकर जो भी आपको अच्छा लगता है वो भोजन करें। गई निछावर मैया, और सभी माताएं निछावर होती है, यानी क्या कहती है कि तुम्हारे ऊपर सभी माताएं हैं वो निछावर करती है, तुम्हें जो भोजन अच्छा लगता है वो भोजन करें। कब हूं समझ वनगमन राम को, जो ही उन्हें श्री राम के वनगमन की बात याद आती है तो वह दीवार पर अंकित चित्र जैसी स्थिति में स्तंभित हो जाती है, जड़ हो जाती है। चित्र लिखी सी, यानी एक चित्र बनाए हुए चित्र के समान हो जाती है। जब भी श्री राम के वनगमन को याद आती है या स्मरण हो आता है तो वह चित्र के समान खड़ी हो जाती है। तुलसीदास वे समय कहते, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय तो ऐसे लगता है जैसे मां कौशल्या अपने पुत्र प्रेम के कारण मोरनी जैसी लगती है, मोरनी जैसी लगती है जो अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा में आंसू बहाती है, जो अपने प्रिय पुत्र की प्रतीक्षा में आंसू बहाती है। कितनी सुंदर लाइनें है। अब यहां तक अपन ने व्याख्या कर ली। व्याख्या के बाद हमारे लिए विशेष आता है। इसमें विशेष क्या है? देखिए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए बार बार यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद प्रथम जो जाय जगावती, कही प्रिय बचन सवारे, उठऊ तात पली मातु बदन पर, अनुज सखा सब द्वारे। और इसमें उपमा अलंकार भी है, चित्रलखीसी, चित्रलखीसी इसमें उपमा अलंकार है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास तो बार बार, जैसे ये धनुया, पन्हैया, यानी ये सवारे, द्वारे, ये सब क्या है? अनुप्रास तो है ही है, यानी अंत्यानुप्रास है। अनुप्रास का जो अंत्यानुप्रास है जिसमें अंतिम तुक मिलते हैं, तो उसे क्या होता है? वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार है। अब हम जैसे इसकी भाषा क्या है, तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें विशेष में कि प्रस्तुत पद में उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात है ब्रज भाषा में लिखित रचना गेय पद शैली में लिखी गई है और वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। लिख दोगे तो ये पद मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। अगले पद को देखते हैं तब क्या होता है। देखिए अगला पद में है, और अगले पद में क्या कह रहा है तुलसीदास जी कि राघव एक बार फिर आओ। यह भी वनगमन की बात है। किसकी बात है? वनगमन की ही बात है। राघव एक बार फिर आओ, ए बरबाजी बिलो की आपने बहुरो बनई सिदाओ।
जे पय प्याई पोखि करि पंकज बार बार चुचुकारे, क्यों जी वही मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे। भरत सोगुनी सार करत है अति प्रिय जान तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झामरे मनहु कमल हिम मारे। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोही और सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो। बहुत ही सुंदर पद है। राघो, राघो एन राघव, इसमें भी बात वही है। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास द्वारा विरचित गीतावली में से लिया गया है, जिसमें वन गमन के पश्चात मां कौशल्या की दशा का मार्मिक और कारुणिक वर्णन किया गया है। राघव एक बार फिर आओ, यानी राघव यानी राघव। ए बाजी, बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। क्या अर्थ होता है? घोड़ा। ए बाजी बिलोकी, बिलोकी यानी देखो, आपने बहुरो, बहुरो यानी पुनः, वन ही सिदाओ, वन वन यानी वन में, सिदाओ यानी चले जाना। जे पय प्याई, पय यानी पाना, प्याई पोखी, पोखी का अर्थ होता है प्रेम करना या पोषण करना। कर पंकज, कमल रूपी हाथ, बार बार चुचुकारे, चुचुकारे का अर्थ होता है मतलब पुचकारना, पुचकारना या प्रेम देना। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे, निपट ही नहीं केवल, केवल विसारे, विसारे यानी भूलना, विस्मृत हो जाना। भरत सोगुने सार करत, सार का अर्थ होता देखभाल। अति प्रिय जान ही जाने तिहारे, तिहारे तुम्हारे। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, झांवरे का अर्थ होता है कुम्भलाना, कुम्भलाना। मानहु कमल हिम मारे, हिम का अर्थ होता है पाला यानी बर्फ। सुनहु पथिक, पथिक का अर्थ होता है राहगीर, रास्ते में चलने वाला। मिलही जो राम मिलही वन कहियो मातु संदेशो, संदेश संदेश या समाचार। तुलसी मोही सबहिन ते इनको बड़ो अंदेशो, अंदेशो संदेश। अब देखिए अपन इसकी व्याख्या पर चलते हैं। राघव एक बार फिर, माता कौशल्या वन की ओर जाने वाले एक राहगीर को एक संदेश देते हुए यह कहती है कि हे पथिक, जब भी आपको श्री राम मिले तो उन्हें यह बात कहना कि हे राघव, एक बार पुनः अयोध्या आ जाओ। अगर राम तुम्हें कहीं मिल जाए तो ये कहना कि हे राम, हे राघव, एक बार पुनः अयोध्या आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो तुम्हारी याद में, यानी तुम्हारी याद में कुम्भलाने लगे हैं, दुर्बल हो गए हैं। यानी आपके जो श्रेष्ठ घोड़े थे, जिन्होंने जे पय प्या की, जे पय प्याई पोखी कर गपत, जिन्हें अर्थात जे जे का मतलब घोड़े, जिन घोड़ों को आपने अपने कमल रूपी हाथों से पोषित किया है, पानी पिलाया है, बार बार उन्हें पुचकारा है, उन्हें स्नेह प्रदान किया है, वे घोड़े बहुत ही दुर्बल हो गए हैं। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले ते अब निपट विसारे। हे पुत्र राम, यदि तुम इन घोड़ों को भूल जाओगे तो वे घोड़े जीवित नहीं रहेंगे। क्यों जीव ही मेरे राम, अर्थात नहीं जिएंगे। अब ते अब निपट, ते का मतलब होता है यहाँ घोड़े, वे अर्थात वे घोड़े अब जीवित नहीं रहेंगे। भरत सोगुने सार करते हैं, हाँ इतना है कि भरत इनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, क्योंकि वह जानता है कि ये घोड़े तुम्हारे प्रिय घोड़े हैं। तुम्हारे प्रिय घोड़ों को जानकर या तुम्हारे घोड़ों को प्रिय जान करके, प्रिय घोड़ों को जान करके भरत है वो 100 गुना उनकी देखभाल करता है। फिर भी, तदपि फिर भी दिन ही दिन होत जाओ, फिर भी ये दिन ब दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। जिस प्रकार बर्फ से कमल मुरझा जाता है, यानी बर्फ से कमल मुरझा जाता है, ठीक इसी प्रकार आपके जो घोड़े हैं ये भी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो। तुलसीदास कहते हैं कि हे पथिक, हे राहगीर, जहां कहीं भी तुम्हें श्री राम मिले तो तुम्हें यह संदेश देना है, अर्थात ये कहना कि तुम्हारी मां ने ये समाचार कहे हैं। तुलसीदास कहते हैं
कि मां कौशल्या उस राहगीर से कहती है कि सबको छोड़ करके मुझे इन श्री राम के प्रिय घोड़ों का बहुत अधिक संदेह है, बहुत अधिक चिंता हो रही है कि श्री राम के वियोग में ये इनकी मरणासन स्थिति बन गई है, श्री राम के वियोग में ये प्राण नहीं त्याग दें। कितनी सुंदर बात कही है। और अब जैसे मान लो आप क्या लिखेंगे इसमें, विशेष विशेष इसमें क्या लगता है, देखिए इसमें कौन कौन से अलंकार है। इसमें भी देखिए रूपक है, पुनरुक्ति प्रकाश है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार यहाँ पे है, देखिए आपके कर पंकज यानी कर रूपी पंकज, कमल रूपी हाथ, यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसके अलावा बार बार पुचकारे, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा आपके उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा नहीं, उत्प्रेक्षा में जिसमें मानहु जानहु जानो मानो, यहाँ पर मनहु है ना, मनहु कमल हिम मारे, इसका अर्थ है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अनुप्रास है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा में लिखित गेय पद शैली में लिखा हुआ पद है। श्री राम के वनगमन पश्चात मां कौशल्या की विरह दशा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। बस इतना लिखना है। हमने दोनों पद पढ़ लिए, पदों के पश्चात यानी हमने अर्थ भी ग्रहण कर लिया। अब हम देखते हैं आप कितने प्रश्न है वो हल कर पाते हैं, यानी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में उतार लें और आपकी जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न, देखिए आपके पहला प्रश्न है कि माता कौशल्या श्री राम की किन किन वस्तुओं को देख करके उन्हें याद करती है। मां कौशल्या श्री राम की कौन कौन सी वस्तुओं को देख करके, यानी बाल धनुष और जूतियों को देख करके, चप्पलों को या जूतियों या चप्पलों को या देख करके, माता कौशल्या श्री राम को बुलाने के लिए क्या संदेश भेजती है। मां कौशल्या एक राहगीर के माध्यम से श्री राम को अयोध्या बुलाने के लिए संदेश भेजती है कि तुम्हारे घोड़े जो तुम्हें बहुत प्रिय थे और आपने जिन्हें अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिलाया है, वे घोड़े तुम्हारे वियोग में बहुत ही दुर्बल हो गए हैं और मुझे तो संदेह होता है कि ये घोड़े कहीं तुम्हारे वियोग में प्राण नहीं त्याग दे, इसलिए एक बार इन घोड़ों को दर्शन दे दो और पुनः वन में चले जाना। ये संदेश भेजती है। किसके माध्यम से? राहगीर के माध्यम से। माता कौशल्या को राम वनगमन का स्मरण होते ही कैसी दशा हो जाती है? जब भी मां कौशल्या को राम वनगमन की दशा का स्मरण होता है तो वह एक दीवार पर खड़े चित्र के समान अर्थात चित्र के समान स्तंभित हो जाती है और यानी एक मोरनी की तरह आंसू बहाने लग जाती है। जे पे प्याई पोखी कर पंकज में कौन सा अलंकार है? अभी अपन ने पढ़ा है, कर पंकज में रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक है। रही चकी चित्र लखीसी, इस पंक्ति का क्या आशय है? रही चकी चित्र लखीसी, जब भी श्री राम की वनगमन की का स्मरण हो जाता है तो मां अपनी दशा को सहन नहीं कर पाती है, अपने दुख को सहन नहीं कर पाती है और वह एक चित्र के समान स्तंभित हो जाती है, कुछ भी नहीं बोल पाती है और जब वो संभलती है तो वह बहुत ही आंसू बहाने लग जाती है। यानी इस पंक्ति का आशय यह है कि मां की दशा है वो एक चित्र यानी दीवार पर उकेरे गए चित्र के समान हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और आप एक बार पुनः आपको बता देता हूं कि आप मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड हो जाएं और उसमें ऐड होने के लिए आपको जो नंबर है वो बता देता हूं। नंबर ये है 9610208295। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अवश्य ही भेजें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।